पहाड़ों में आए हैं तो जैकेट आपको लेके आनी पड़ेगी, भले ही गर्मी का सीजन क्यों ना हो। ये है दो रास्ते, नीचे वाला आया है देहरादून से और ऊपर वाला है प्रसिद्ध माल रोड। चलिए सुंदर नज़ारा दून वैली का देखते हैं व्यू पॉइंट से। कैमल बैक रोड। सजनों, मसूरी शहर की स्थापना सन 1827 में कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने की थी। आज ये उत्तराखंड का जनपद भी है और रात को हमें यहाँ के विधायक भी मिले थे। मैं आज पहाड़ों की रानी मंसूरी में हूँ और यहाँ के भी मुझे पता लगा है विधायक और मंत्री ये उत्तराखंड के श्रीमान अपने साथ हैं। अचानक मिल गए थे, मैंने रोक लिया, नाम भी नहीं पता था। बाद में लोगों ने बताया ये यहाँ के 3 बार से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी। अब हम बढ़ रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मसूरी, लाल टिब्बा, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में हेरिटेज एरिया आता है, 4 दुकान, मार्केट कॉम्प्लेक्स है और 1910 से ये लगातार कार्यरत है। लाल टिब्बा बाइनोकुलर एंड कैफ़े, 50 रुपये एंट्री फीस है। ऊपर इस कैफ़े के बहुत बड़ी जापानी दूरबीन लगी हुई है जिससे केदारनाथ बद्रीनाथ की रेंज दिखाई देती है। यहाँ से सनसेट और व्यू भी देखने लायक हैं। पास में ही है ये 1903 के एस्टेब्लिश्ड केलॉग मेमोरियल चर्च। आप जानकर हैरान होंगे कि अंग्रेज अधिकारियों को जो भारत में थे उनको हिंदी बोलना, आपसे हमसे बात करने के लिए यहीं पे सिखाया जाता था। अब हम बढ़ते हैं वैक्स म्यूजियम की तरफ, लेकिन दाईं तरफ देखिए ये है लव सना, जहाँ देश के आईएएस अफसर यूपीएससी पास आउट को 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अब हम हैं मसूरी के सबसे सुंदर पार्क बगीचे में। गुड मॉर्निंग। कार के अंदर फूल फ्लावर आप भी देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए आपको आना होगा मसूरी से स्थित कंपनी गार्डन। भव्य विशाल ये गार्डन है। सजनों, इन रंग बिरंगे देसी विदेशी फूलों ने जहां आँखों को ठंडक पहुंचाई है, वही नासिकाओं को भी शांत किया है और फेफड़े शुद्ध ताज़ी हवा से भर गए हैं। त्वचा ऊर्जावान हो गई है। कंपनी बाग में एक छोटी झील है जिसमें आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं और एक जलप्रपात है जो इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। ये कंपनी बाग का ही एक पार्ट है। बच्चों के लिए बहुत कुछ है, फूड कोर्ट है। इसी कैंपस में है वैक्स म्यूजियम यानी मोम संग्रहालय। जीवंत मूर्तियाँ लगी हुई हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की। एंट्री फीस 100 रुपये है। अब हम चल रहे हैं मसूरी के नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैंपटी फॉल के लिए, लेकिन रास्ते में ये एक सुंदर दृश्य है। पहाड़ी की चोटी पर सुंदर सफ़ेद संगमरमर का मंदिर। ये है सजनों भद्रराज मंदिर, जो प्रभु कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे उनके नाम पर है। यहाँ केवल ट्रैकिंग से पहुँच सकते हैं। राधे राधे। कैंपटी फॉल मसूरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। गाड़ी पार्किंग में लगाकर रोपवे से या पैदल हम नीचे जा सकते हैं। काफ़ी दूर है तो रोपवे का आने जाने का किराया 120 रुपये है। टाइम की बचत होगी। एक कैबिन में 4 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। आ गया है कैंपटी फॉल। लाजवाब, मनमोहक, ऐसा लगता है दूध गिर रहा है ऊपर से। बहुत बढ़िया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैंपटी फॉल का पानी अपनी यमुना नदी का हिस्सा बनता है लास्ट में आकर। बोलिए जमुना माता की जय। सजनों, अब हम आ गए हैं कैंपटी फॉल से मसूरी और मसूरी से निकलेंगे देहरादून की तरफ। रास्ते में आएगा भट्टा फॉल, उसको देखेंगे, लेकिन ये तो कहना बनता है वी लाइक मसूरी। मुख्य सड़क से भट्टा फॉल लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हम रोपवे से भी वहाँ जा सकते हैं और अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया भट्टा फॉल को। ट्रैवलर्स कैफ़े, गेम जोन। दोपहर का समय है, हम आर्टिफिशियल छोड़ के हम चलते नेचुरल फॉल की तरफ। गुड नॉन, बहुत सुंदर दृश्य है। बहुत तेज पानी, वो भी क्यों नहीं। ये है मसूरी के पास भट्टा फॉल। ये चेयर कुर्सी वगैरह लगा रखे हैं और बड़ा ही अच्छा शानदार, शांत, उत्तेजना से भरपूर करने वाला दृश्य और पानी की आवाज़ रोमांचित कर देने वाली है। यहाँ आपको केवल चाय और मैगी 2 ही चीज़ मिलती हैं। लेकिन सजनों, ये स्थान मसूरी से
देहरादून की तरफ लगभग 10 किलोमीटर चलने के पश्चात 2.5-3 किलोमीटर नीचे है, अलग जाके है। यहाँ आने के बाद कई दिन गर्मी न लगने की मेरी वारंटी है। चलते हैं देहरादून की तरफ। जय भोलेगी, जय महाकाल की। ये है श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर शिवपुरी। विशाल भव्य भोलेनाथ का मंदिर। ओम नमः शिवाय। प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, मसूरी रोड, देहरादून। मंदिर का शिवलिंग भक्तजनों लाखों वर्ष पुराना है। मंदिर के दर्शनों पश्चात हम आ गए देहरादून, और ये देखिए चंद्रयान 3 की याद दिला रहा है देहरादून में, क्योंकि यहीं इसरो के जो वैज्ञानिक हैं यहाँ तैयार होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। हम बढ़ रहे हैं देहरादून का एक और माइलस्टोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन सहस्त्रधारा। अद्भुत, विस्मयकारी। इधर धनुष बनाते ही बूंदे जो ऊपर से टपक रही हैं। बहुत सहस्त्रधारा स्थित एक गुफा, जहाँ से पानी बाहर की ओर जा रहा है, और ये टपक टपक के बूंद बूंद से पानी इकट्ठा हो रहा है, लगातार चल रहा है। आपको आवाज़ आ रही होगी, और ये फिर बाहर सहस्त्रधारा में शामिल हो रहा है। आपकी आज की ये यात्रा कैसी रही? शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं शीघ्र।